हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई होप दैट यू ऑल आर फाइन. टुडे वी विल डिस्कस about how to calculate the maturity amount of a fixed deposit. ठीक है, तो जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, तो एफडी में जो लगता है इट इज़ अ मिक्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो एक मिनट पहले मैं इसमें चेंज कर लेता हूँ. ओके, सो या तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है बैंक की एफडी पे, वो क्वार्टर कंपाउंडिंग होती है बेसिकली, मतलब क्वार्टरली कंपाउंडिंग होती है. ठीक है, तो मान लीजिए आपको जो है साल में क्वार्टर में कितनी बार ब्याज मिलता है? 4 बार साल में. ठीक है, तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला लगता है कि भाई क्वार्टर कंपाउंडिंग का फॉर्मूला लगता है वही जो मैंने आपको बताया था कि भाई ए इक्वल टू पी इंटू 1+r/n होल की पावर n इंटू टी. ओके, याद होगा आपको फॉर्मूला. अगर नहीं याद है तो मेरी कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देख लीजिए. ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइए, जैसे कि हमने एक एफडी कराई है जिसका कि अमाउंट 1 लाख रुपए, उसमें जो हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो मिल रहा है 6% का. टाइम पीरियड जो कि एक्चुअली में मैंने एक्चुअल एग्जांपल लिया है टाइम पीरियड का, तो जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए, तो मैंने टाइम पीरियड जो लिया है वो लिया है 2 years 4 months एंड 12 days का. ठीक है, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है. आप कभी भी पूरे 2 साल की नहीं कराते. जो होती है वो 364 दिन की होती है. उसके बाद उसके बाद मतलब कि पूरी 1 साल की कभी नहीं होती. ठीक है, या 1 साल 1 दिन की होती है, या 2 साल 1 दिन की होती है. ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि भाई बैंक जो है हमें जो देता है वो एफडी पे अमाउंट देता है, एफडी पे जो ब्याज देता है वो क्वार्टरली देता है. बट जो होता है कि वो जो हमें जो इंटरेस्ट जो हमें मिलता है ना, जो बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है वो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्रेडिट करता है. लेकिन हमें मिलता उस हमारे हमको कैसे कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंडिंग क्वार्टरली पे. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हमने 6% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली, ऐसे ही लिखा होगा आपके लिए. क्वेश्चन में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन में भी यही लिखा होगा. ओके, या मोस्टली बैंक कंपाउंडिंग क्वार्टरली ही देते हैं. लेकिन हो सकता है कि कुछ बैंक आपको जो है मतलब कि कंपाउंडिंग मंथली दे या कंपाउंडिंग हाफ ईयरली दे. ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया कि आपको ये बैंक जो है आपको जो इंटरेस्ट देगा वो क्वार्टरली बेसिस पे देगा. बट जो इंटरेस्ट जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा वो होगा आपके मैच्योरिटी पे ही. ठीक है, तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे क्वार्टरली लिखा है तो हमें टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स निकालने पड़ेंगे इन इस पीरियड में, कि टोटल नंबर ऑफ फुल क्वार्टर्स कितने हैं, मतलब पूरे क्वार्टर कितने हैं. तो इसमें हमने निकाल दिया कि भाई इधर है 2 साल 4 महीने और 12 दिन है, तो 2 साल 3 महीने का पूरा क्वार्टर हो जाएगा. 2 साल 3 महीने के क्वार्टर ख़त्म हो जाएंगे ना. 2 साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 1 साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो 2 साल में हो गए 8 क्वार्टर, और 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है. तो यानी कि ये हो गया हमारा 1 क्वार्टर यहाँ पे ख़त्म. तो यानी कि ये आ गया हमारा 9 क्वार्टर 1 महीने और 12 दिन. यहाँ पे देख लेते हैं एक बार टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स
कितने हो गए, 2 साल है, और 4 क्वार्टर का 1 साल होता है, और प्लस हमने इसमें 4 महीने में 1 क्वार्टर पूरा हो गया तो इसमें 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ गए 9 क्वार्टर। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अमाउंट ऑफ, हाँ, जो अमाउंट मिलेगा आफ्टर द 9 क्वार्टर्स में। 9 क्वार्टर्स के बाद क्या अमाउंट मिलेगा, हमको मिलेगा 1 लाख रुपए। ठीक है, पहले यहाँ से देखते हैं। 6% का आपका पर एनम है, 6% का आपका इंटरेस्ट रेट है। इसको हमने कर दिया 4 से डिवाइड, क्योंकि साल में हमें 4 बार ब्याज मिलना है, और इधर कर दिया हमने 2.25 साल। 2.25 साल कैसे आया, 2 साल 3 महीने को 2.25 साल, क्योंकि T इंटू एन होता है ना, तो टाइम पीरियड हमेशा ईयर्स में होता है, ना टाइम पीरियड, तो इसलिए हमने, और नंबर ऑफ क्वार्टर, कितनी बार हमें साल में ब्याज मिला, मतलब नंबर ऑफ कंपाउंडिंग टेक प्लेस इन एन ईयर इज 4, तो ये हो गया हमारा 2.25 इंटू 4, दैट इज 9 हो गया। तो अगर हम इसको करें, वही टोटल नंबर ऑफ फुल क्वार्टर्स हो गए 9, तो इधर भी आएगा 9। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि भाई जो समझाने के लिए लिखा है वो लिखा है फॉर्मूले के हिसाब से कि भाई 2.25 साल है, और एन हो गया हमारा 4, क्योंकि नंबर ऑफ कंपाउंडिंग टेक्स प्लेस इन एन ईयर इज 4, तो T इंटू एन दैट इज 4.25 इंटू 2 साल, और 4.25 नहीं सॉरी 2.25 साल और 2.25 साल और 4 बार हमें साल में ब्याज मिला, तो ये आ जाएगा हमारा 1,14,339 रुपये, तो 1,14,339 रुपीज़। तो ये देख लेते हैं हम इसको कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे। आइए, हमें पता है कि भाई 6.06% का हमारा ब्याज है, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.06 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने इसको कर लिया 4 बार हमें ब्याज मिलेगा, तो क्वार्टर का ब्याज आ गया हमारा 1.5% का। अब इसमें हमने +1 कर लिया, क्योंकि हमने यहाँ पे भी +1 किया हुआ है, ये फॉर्मूले के हिसाब से करा है हमने, और इसकी पावर 9 है, इसकी पावर 9 हो जाएगी। 2.25 इंटू 4 इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो 9, तो हमारा हमने कैसे करना है, हमें कैसे करना है इसको, कि अगर हमें 9, अगर हमारी पावर 9 है, तो हमें मल्टीप्लाई दबा के इक्वल टू 8 बार दबाना है। ठीक है, ये मैंने समझा चुका हूँ आपको पिछली वीडियो में, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो मैंने दबाया, मल्टीप्लाई का साइन, और इधर दबा दिया हमने 8 बार इक्वल टू। तो देखते हैं, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम्स, ये हो गया 8 टाइम्स। और हमने इसको पूरे से मल्टीप्लाई करना है 1 लाख से, तो 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए हमारा 1,14,339 रुपये आ रहा है, मतलब 1,14,339, वही हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पे, कि भाई यही आंसर आ रहा है। अब जो हमारा बचा हुआ है, ये तो हो गया हमारा टोटल टाइम पीरियड था 2 years 4 months एंड 12 days का। ठीक है, अब हमने कहाँ तक निकाल लिया अमाउंट, हमने निकाल लिया 9 क्वार्टर्स का, यानी कि 2 years and 3 months का ब्याज, 2 years and 3 months का हमने कैलकुलेशन कर दी। अब बचा 2 years 4 months and 12 days माइनस 2 years and 3 months इक्वल टू 1 month and 12 days का निकालना है। ठीक है, तो 1 month and 12 days का जो बचा हुआ इंटरेस्ट पीरियड है, वो निकाल लिया हमने, इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आ जाएगा पीरियड क्या आएगा 1 month and 12 days का। और यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के लिए इजी कर लिया, 30 days लिख लिया है। अगर आपका मंथ जो है
जो बचा हुआ रिमेनिंग मंथ है, जो बचा हुआ रिमेनिंग मंथ है वो अगर 31 डेज़ का है तो 31 लेंगे, 28 डेज़ का है यानी कि फेबररी है तो फेबररी लेंगे, और अगर आपका लीप ईयर में फेबररी है तो 29 डेज़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारा ये आ गया हमारा कि वही 30 डेज़ और 12 डेज़ को हमने जोड़ दिया तो ये आ गया 42 दिन। ठीक है, अब 42 दिन में क्या आएगा, अब 42 दिन का ब्याज निकालेंगे कौन से अमाउंट पर, इस वाले अमाउंट पर, क्योंकि ये इसी वाले अमाउंट पर तो हमें ब्याज मिलेगा, है ना। तो हमने कर लिया 6% से मल्टीप्लाई कर लिया और इनटू कर लिया हमारा 42 दिन बटा 365। अगर ये लीप ईयर हुआ तो 366 करना है। ठीक है, देन अब हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि भाई इसी अमाउंट पे हमें 6% का बाकी बचे हुए दिनों पर ब्याज मिलेगा। तो इसी फिगर को हम क्या करेंगे, हमने करा कि भाई इसको हमने डाला मेमोरी में डाल दिया और इस पर हमने कर लिया 6% और फिर हमने 6% का ब्याज ये आ गया, 42 दिन का निकालेंगे, मतलब 6% पर एनम 1 साल का ब्याज आ गया ये, और इसको हम 42 दिन पे निकालेंगे। 42 दिन कैसे करेंगे, इंटू 42 बटा 365, तो ये आ गया हमारा 789 रुपीज़ का। ठीक है, अब ये आ गया इंटरेस्ट। ठीक है, अब इंटरेस्ट को हमें क्या करना है, ये आ गया इंटरेस्ट और हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इस केस में हमारा जो है जो प्रिंसिपल है वो बन जाएगा ये और ब्याज बन जाएगा ये। तो हमने इंटरेस्ट की तो ये प्रिंसिपल को तो हमने M+ में डाला हुआ है, मतलब मेमोरी में डाला हुआ है और इसको और डाल देंगे। तो यानी कि तो फिर हम दबाएंगे MRC बटन। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा हमारा कि भाई MRC बटन दबा देंगे तो फिर ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसमें हमने डाला M+ में और ये डाल दिया हमारा MRC दबा दिया, तो कितना आया 1,15,128 रुपये 40 पैसे, 1,15,128 रुपये। ठीक है, मतलब 1,15,128। तो ये इंटरेस्ट कर लिया हमने 789 और ये प्रिंसिपल कर लिया, क्योंकि यहाँ तक का अब हमें, क्योंकि हमने प्रिंसिपल क्यों चेंज किया, हमने प्रिंसिपल इसलिए चेंज किया क्योंकि अगर हम 2 साल 3 महीने के बाद 9 क्वार्टर के बाद हमको इस चीज़ पे ब्याज मिलेगा, ना कि 1,00,000 रुपये पे ब्याज मिलेगा। हमको 1,14,339 रुपये पे ब्याज मिलेगा, हमें 1,00,000 रुपये पे ब्याज नहीं मिलेगा 9 क्वार्टर बाद। ठीक है, तो 9 क्वार्टर्स के बाद हमने कर लिया ये, और ये हमने यहाँ पे हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1,15,128 रुपये या 129, इसी के आसपास आएगा। हो सकता है कोई राउंडिंग ऑफ, मतलब कि मैंने तो आपको पूरा कैलकुलेटर पे दिखाया है, हो सकता है कि बैंक की जो सॉफ्टवेयर है वो आपको राउंडिंग ऑफ करके दे दे, तो 1 रुपया या 1 रुपये कम कर दे या 1 रुपये ज़्यादा कर दे। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, आई होप कि ये आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। मैंने इसको पूरा प्रैक्टिकली समझाया है कि भाई आपको टाइम पीरियड तो निकालना आता ही होगा, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं वो तो आता ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 साल एकदम रियलिस्टिक लिया है, रियलिस्टिक टाइम पीरियड लिया है, जिससे कि आपको ये वाली जो इंटरेस्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द पीरियड है वो भी समझ में आ जाए। ये वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला पार्ट आपको पूरा समझ में आ जाए, ये वाला। ठीक है, तो आई होप
कि आपको ये समझ आ गई होगी वीडियो, एंड नाउ यू विल नॉट बी फेसिंग any problems or issues with the calculation of the maturity amount of FD. If you like the video, press the like button. If you if you want to subscribe my channel for more interesting videos like this, then you can press the subscribe button and press the bell icon to get the notifications. All select कर लेना उसके ऊपर, एंड जो है उसके बाद ठीक है। एंड एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, देखिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियोस को जो है शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी आपकी नॉलेजेबल, जो भी मेरे अंदर नॉलेज है वो स्प्रेड हो, आप तक पहुँचे। जो भी कॉमन इंसान है या कॉमन मैन है उस तक मेरी नॉलेज पहुँचे। तो इसको आप शेयर कीजिए, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो ओके, तो मैं चाहता तो इंस्टीट्यूट खोल सकता था, लेकिन मैंने खोला नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी नॉलेज हर जगह स्प्रेड हो। इसलिए मैं यूट्यूब का प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए सोचा मैंने, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वी विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय एंड टेक केयर।